हमारे पीएम साहब जो थे उस वक्त सीएम थे, और उन्होंने एक प्लांट लगाया था जो रोटी 2 रुपए में मिलती थी। ठीक है, मैं चाहता हूँ अभी मोमेंट वो वाला मेरा जो है ना वो रिप्लेस हो जाए। अभी तंदूर वालों ने हड़ताल कर रखी है, हमें तो रोटी भी नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि रोटी और महंगी हो जाए, नान का भी रेट जो है महंगा हो जाए। अच्छा, अभी तंदूर वालों ने हड़ताल की हुई है? हाँ जी, हमारे राजपिंडी के कुछ इलाकों में उन्होंने हड़ताल की। अच्छा। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा पार्ट ऑफ लाइफ जो वापस आ जाए, तो प्लांट दोबारा से लग जाए। जो वजीर आजम ने पहले वजीर आला की कुर्सी पे बैठे, उन्होंने प्लांट लगाया था 2 रुपए रोटी। चलो मैं रोटी हो जाए, बस हमारे लिए यही सबसे बड़ा पार्ट ऑफ लाइफ है। चलो मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और जी हकनवाज ने बात की, मेरे ख्याल से कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं काफ़ी साल पहले की बात कर रहे हैं। यार हकनवाज, बात पता है क्या है, अभी मैं और मज़ीद कॉल नहीं ले रहा। बात पता, महंगाई होती जा रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। जो चीज़ 1 रुपए की थी ना, वो अब 20 रुपए की हो गई है। चीज़ें जो है ना सालों सालों साल जो है ना बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही हैं, और उतनी महंगी होती जा रही है। अभी पिछले साल में जो चीज़ 1000 रुपए की थी, इस साल वो चीज़ 2000 रुपए की है। तो प्राइसेस में बड़ा फ़र्क आ रहा है। और आई नो कि आपके सेंस में बात कर रहे हो, खाने पीने की चीज़ें जो है वो महंगी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे तंदूर पे आप जाते हो तो रोटी जो है वो सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन तंदूर वालों को भी सोचना चाहिए, लोगों के लिए आसानी करें। लेकिन समटाइम्स तंदूर वाले खुद फंस जाते हैं। वो फंस इसलिए जाते हैं कि उनको पीछे से आटा महंगा मिल रहा होता है, उन्होंने दुकान का रेंट भी देना होता है, उन्होंने फिर बिल भी देने होते हैं, तो वो उस सेंस में भी रेट जो है कम नहीं कर रहे होते। तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप काम करते हो, आप कोई शॉप लगाते हो, तो आपका पहला जो कह लो कि माइंड में बात यही होती है ना कि अगर आप पे लगाए हैं तो एटलीस्ट 1100 तो कमा लूँ, 100 तो ऊपर कमा लूँ। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपने 1000 लगाए हैं तो आप 1000 ही कमाओ। तो हर एक की प्रायोरिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ पैसे कमा के घर पे लेके जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई गलत प्राइसेस बढ़ा रहा है, तंदूर वाला या कोई भी शॉप वाले, जिनके बारे में मैं बोलता और काफ़ी बोलता हूँ, तो वो एक गलत बात है। और लेकिन अगर कोई जायज़ तरीके से बढ़ा रहा है, जिसमें उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो एटलीस्ट कवर होनी चाहिए और थोड़े से पैसे उनको बच भी जाए, तो वो मेरे ख्याल से वो फिर अपने राइट पे है ना। अब जिस तरह मैं अक्सर अपने शोज़ में एग्जांपल देता हूँ, मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई टाइमिंग्स पे। मैं ये देख भी रहा हूँ, तो 3 शॉप्स हैं, तीनों ग्रोसरी की शॉप्स हैं, एक साथ है, तीनों पे प्राइसेस डिफरेंट है एक प्रोडक्ट की, ठीक है। और एक 10 की बेच रहा है, एक 12 की बेच रहा है, एक 13 की बेच रहा है। मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये मैं बात उस टाइम से कर रहा हूँ, 2009 में, 2008-9 में। मुझे ये भी याद है मैंने फर्स्ट टाइम ये बात कब की थी। मैं जिम के सप्लीमेंट लेता था इधर सुपरमार्केट इस्लामाबाद से। 3 स्टोर्स एक साथ थे, तीनों स्टोर्स पे एक ही सप्लीमेंट था, एक ही ब्रांड था, लेकिन प्राइसेस में बहुत फ़र्क था। और मैं उस टाइम भी मैं ये बात करता था, मुझे नहीं समझ आती कि एक ही चीज़ है, शॉप्स एक साथ हैं, प्राइसेस क्यों फ़र्क, चीज़ एक ही है। तो इस चीज़ की मुझे सारी ज़िंदगी समझ नहीं आई, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। ऑब्वियसली अगर 3 शॉप्स एक साथ हैं, तो जो महंगी दे रहा है उसके पास बंदा क्यों जाएगा? बंदा मतलब पहली वाले के पास जाएगा जो अच्छे रेट पे दे रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग फिर भी प्राइस ज़्यादा बताते हैं। मेरी अपनी जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर 3 ग्रोसरी स्टोर्स हैं। एक वाले के साथ मेरी इस बात पे सिर्फ नाराज़गी है, और मैं उसके पास सिर्फ इसलिए, मुझे मिलता है सलाम दुआ है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। मैंने उसे कहा हुआ है, और मैंने इसलिए कहा हुआ है कि बात 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए की नहीं होती। बात ये होती है कि आपके 7 शॉप्स हैं यार, उन दोनों पे एक चीज़ जो है 100 रुपए की मिल रही है, आप कैसे 150 रुपए की दे सकते हो? सिर्फ इसलिए कि लोग आते हैं, वो रेट पूछते ही नहीं है। और ये वाकई हकीकत है, ये बात आप देखा करें, जब आप ग्रोसरी के लिए जाएं
तो लाजमी नहीं कि उन्होंने 1000 का बिल बना दिया तो आप 1000 रुपये दे दिए। आई नो कि लाइफ बड़ी फास्ट है, इंसान नहीं चेक कर रहा होता प्राइसेस क्या हैं, लेकिन समटाइम्स कर लिया करें। मैं ये नहीं कह रहा रोज़ करें, लेकिन कभी कर लिया करें, क्योंकि प्राइसेस में जब आपको देखते हैं ना लोग कि यार ये तो रसीद देखता ही नहीं है, कंप्यूटराइज रसीद होती है ना, वो कहते हैं देखता ही नहीं है, तो वो उसमें वो फिर कभी कभी अपनी मर्ज़ी से भी रेट उन्होंने रखे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर फीड किए होते हैं, जो कि स्लिप के ऊपर भी शो हो रहे होते हैं। जब कभी आप देख लेते हो तो फिर आप कहते हो यार ये चीज़ तो 7 वाली दुकान से 100 की मिल रही है, ये क्यों 150 की दे रहा है। तो फिर आपको ये चीज़ हर्ट करती है कि यार बात 100 10 20 50 की नहीं है, बात जो है असूल की। तो यहाँ पर बेसिकली वो चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। तो खैर अभी मैं शो को कंक्लूड करूँगा और एक छोटी सी बात के साथ और एक मैसेज के साथ भी, एक रिक्वेस्ट के साथ भी। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने पिछले शो में भी तारीफ़ की, उससे पिछले शो में भी तारीफ़ की। और अगर मेरी कोई बात सुन रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, PWD इस्लामाबाद वाला चौक जो है, अभी पिछले हफ्ते में बड़ा खुश हुआ, मुझे फ़र्स्ट टाइम उधर ट्रैफिक पुलिस वाले भाई नज़र आए, फ़र्स्ट टाइम, मैंने कभी नहीं देखे वहाँ पर, हालांकि वो भी इस्लामाबाद का एरिया है। और वो सेव मार्ट वाला चौक जो है, वहाँ से दिन के 500 बाइक, जिनकी वजह से हर 100 एक्सीडेंट दिन के बचते हैं, 500 बाइक 500 गाड़ियाँ रॉन्ग गुजरती हैं। पिछले हफ्ते वहाँ पर एक पुलिस वाले भाई खड़े हुए, उन्होंने उन सारे बाइक्स वालों को रोका हुआ था, और उधर से मैं देख रहा, मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन, उधर से सारे बाइक वाले डर के ना वहाँ से वापस टर्न करके बचा रहे, डर से, और क्योंकि उन्होंने रोका हुआ था सबको, क्योंकि रॉन्ग आ रहे थे। लेकिन वो मुझे एक ही घंटे नज़र आए, मैं उस जगह से 3 बार दिन में गुजरता हूँ, मुझे वो एक ही टाइम नज़र आया, लेकिन मुझे उस टाइम खुशी हुई। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट, PWD सेव मार्ट वाला चौक जो है ना, क्योंकि इस्लामाबाद में तो ट्रैफिक पुलिस हर जगह देखने को मिलती है, मेन इस्लामाबाद में, ठीक है, हाईवे के ऊपर भी कुछ जगहों पर है, लेकिन बाकी भी तो इस्लामाबाद के एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर आप यकीन करें, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 बार वहाँ से गुजरता हूँ दिन में, वहाँ पर 500 बाइक, अगर मेरा 500 चलान होंगे, अगर बाइक वाले गाड़ियों वाले होंगे 500 चलान होंगे दिन के। लोगों ने मजाक बना के रख लिया, ठीक है, कि शॉर्टकट मारने निकलना है, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो मैं शो के एंड में मेरी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैंने स्पेसिफिक आपको पॉइंट बता दिए, वहाँ पर काइंडली थोड़ी जो है वो, जिस तरह लास्ट वीक जो है एक आपने एक भाई को खड़ा किया था, उस तरह एक ऑफिसर को खड़ा करें, एक नहीं 2-3 खड़े करें, वहाँ पर ज़रूरत है, तो फिर आप देखें ट्रैफिक वहाँ पर कितनी बेहतर होती है। तो एनीवेज़ आज के शो में बात कर रहे थे हम कि अगर आपके लाइफ में आपको रीप्ले का बटन प्रेस करना हो, तो कौन सी अच्छी मेमोरी को आप रीप्ले करना चाहोगे? आप अपना फीडबैक मुझे दे रहे थे। अभी प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी लास्ट ट्रैक जो है मैं प्ले करने जा रहा हूँ। लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है बिलाल सईद की और मोमना की आवाज़ पे, ट्रैक कॉल्ड बारी। आपका मेरा साथ सिर्फ मंडे को एक ही रात को होता है, मंडे मिडनाइट्स, रात को 12 से लेकर 2 बजे तक FM मोरवा इंटरनेशनल में, और इसके अलावा मेरा कोई शो नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, मेरे से पूछते रहते हो मेरे अकाउंट्स का, तो मेरा नाम आप लिखोगे HASNAIN हसनैन RAZA हसनैन रज़ा, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, प्रोफाइल हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, आपको मैं इजीली मिल जाऊँगा। मुझे आप फॉलो करो, ज़रूर फॉलो किया करो, इनबॉक्स किया करो, और कोई बात करनी हो तो ज़रूर बताया करो। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जिया दीवारा रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दी, कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी।
हवावा नाल लड़निया मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया मैं उड़ाए मैं हवावा नाल लड़निया ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां इस दिल ते चार चफेरे नाले सांभ के रखनिया कोई दिल ते ना लाले डेरे ते मेरा पहला वे दिल टूटिया हाय टूटिया मेरा ये बहुत बड़ा किरदार है। तो मेरा बस कोई हिसाब ये है हम अपनी मंजिल मुराद किताब के लिए ये बराबर हो जाए जो भी एक ब्रिज का किरदार इन तीनों किताबों के जरिए अपने पास्ट को मुस्तकबिल की छाननी में छान कर तो आज के हाल के लिए अपने अल्फाज दे दूँ आपने बताए कोई एक दो लफ्ज़ इस तरह के ब्रिज में पड़ जाते भी मैं पिछले हफ्ते ही फ्रांस और में दूर था एक क्या नाम है स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से तो यकीन करें अभी मेरे पास उनकी सब कैटलॉग पड़ी है तो एक हफ्ता जर्मन लोगों के साथ रहा 70 से अबव तक जो मैक्सिमम एज थी आप बिलीव करें दे हैव नेवर थिंक अबाउट दे विल डू और नॉट इन दिस वर्ल्ड but every moment of that side they are enjoying after 2 second I was feel like I was in my family ये होता है कल्चर का ये किरदार होता है हमारे ममलिकत का जो लोगों को इस तरीके से सहूलियात मुयसर करते हैं और बाकी जो आखिरत उम्र है मैं समझता हूँ वही हमारी आखिरत ही है बाकी तो जो कुछ भी बाबा गालिब साहब जो अच्छे चुनवा करने को कहा गया है तो बात अच्छी है चले आप भी कम अज कम इतना मत करके और बड़ी यकीन कर जामशानी का काम है मैं समझता हूँ कि हकीकत इतने कीमती अल्फाज को जब फिर से आप होता देखते और कहते मुझे गाना सुना दो महसूस होता है लेकिन क्या किया जाए मेरा 4 घंटे के प्रोग्राम में अभी रिकॉर्ड पर मौजूद है मैंने एक बड़े अच्छे आपके पॉलिटिशियन है तो उनका इंटरव्यू किया था तो आप बिलीव करें इसमें काले आई तो बिल्कुल अमियाना से सवाल थे तो लेकिन भर के दुक्का % लोग हैं आपकी तरह कह सकते हैं जो अच्छे जहीन या खतीन दिमागों से तो अपनी नब्ज़ को टटोल कर तो लोगों का मर्ज का कहना चाहते हैं कि ये आपने मर्ज है इसका निर्धारण करें जो कुछ भी है लेकिन वो कुदरत ने बस एक तरीका बनाया हुआ है कि आपने जो कुछ जिस माहौल में आप जैसे पैदा होते हैं वो आपसे सिखाना नहीं जाते हैं करीब 42-44 साल हो गए हमारे दोस्त को कराची में होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है मैथमेटिक्स में एयरफोर्स से वो रिटायर हुए अभी भी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और तो मैं जब सब बातें कर रहे तो मैंने कहा देखो ये वक्त जो ऐसा चल पड़ा है कि आप हर बंदे के पास हाथ में मोबाइल है और अपनी दुनिया में बैठा हुआ है तो ये बड़ी अजीब चीज है कि किसी के पास वक्त नहीं है मैंने कहा हर जगह पर ही लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 40 साल पहले मैं था तो मुझे भी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उनके घर जाना पड़ता था क्योंकि अभी इसी वक्त हम उसी चीज को उनके हालात को अपने टिप फिंगर में महसूस करते हैं वक्त के साथ जो हालात हैं उनके साथ रहना मैं समझता हूँ ये हम लौटा लें तो वही बहुत बेहतर होगा ज़ाहिर बचपन के दिन या हमारी जो अच्छी यादें बिकॉज आपके मौजूद है एक बड़ा एक अच्छी ख्वाहिश है कि ज़ाहिर हम अपने बस मैं समझता हूँ हकीकत तो है अगर आप मुझसे इत्तेफाक करें ना कि मैं अपने लड़कपन से आप बचपन की तरफ जा रहा हूँ जब मैं बुढ़ा सठिया गया है तो वो यही होता है कि उसकी बातें बचपन की तो हम उसको एंजॉय करते हैं बाबा जो बचपन वाली बातें करता है या उस तरह की महसूसात लेता है तो उसको असलेट कर दी जाता है वो जल्दी मर्ग पर चला जाता है बड़े हकायक है बड़े करीब तर जिंदगी के हकायक है ठीक तो है इन जैसी चीज़ों को हम अगर कोशिश करके आपके प्लेटफॉर्म के तौर से लोगों तक पहुँचाते हैं इक्का दुक्का है तो कम अज कम थोड़ी बहुत सोच जरूर रखते हैं बाकी ऊपर वाले ने जो जितनी इकदार हमारे हिस्से कर दी है उससे लड़ना वक्त का तकाजा मेरा ख्याल नहीं वी आर मुजाफार तारीखे वो सवाल में हमारी कहानी जो है सवाल की तरफ चल रही है तो वी हैव टू फेस इट एज लाइक वाइज ठीक है चले बाकी कुदरत है अपनी मेहनत है कीप इट अप आपकी इंशाल्लाह ये मुलाकात से मुझे कम अज कम बड़ी अच्छी तरह हो जाती है बहुत शुक्रिया मेरे भाई थैंक यू वेरी मच थैंक यू इकबाल भाई टेक केयर अल्लाह हाफिज़ ऑलराइट जी अभी कॉल्स है हमारे पास 051111111 एंड 051922540 अभी मुझे एक म्यूजिक ब्रेक की तरफ बढ़ने और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है फ्रॉम द मूवी परे हट लव सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा मेरा नाम हसैन है आपका मेरा साथ हैगा ठीक रात के 2 बजे तक सिंगल गवारा है दिल मेरा कोई ले जा
से क्यों उड़ा के आशिक का बड़ा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है